Assalamualaikum students, my name is Naveed Ali and I teach ON A-level physics at Alpha College. मैं आप लोगों को एक सीरीज दे रहा हूँ जिसमें कूल ट्रिक्स हैं कि आप किस तरह से अपनी MCQs की टिप्स वगैरह सीख सकते हैं। तो इसके लिए वी आर सॉल्विंग काइनेमेटिक्स MCQs. Today we are discussing May June 2021 paper 1-1 and question number 7. A train initially at rest at a station has a uniform acceleration of 0.2 meter per square second until it reaches the speed of 20. एक ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, 0 से इंक्रीज कर रही है और कहाँ तक पहुँच गई 20 तक। ऑन एवरी सेकेंड इसकी जो स्पीड बढ़ रही है वो बढ़ रही है 0.2, एक सेकेंड में 0.2, 2 सेकेंड में 0.4। स्पीड बढ़ने का जो रेट है दैट इज 0.2 एंड देन दे आर सेइंग इट ट्रेवल्स फॉर टाइम at this constant speed and then has a uniform deceleration of 0.4 until it come to rest. Rest से start हुई 20 पे पहुंची, 20 पे constant रही, फिर rest पे आ गई. Okay, the distance between the two stations is 3000. Total distance traveled हमें given है. जब भी ऐसा कोई सवाल हो, speed बढ़ रही है, constant हो गई है, कम हो रही है, आपको distance भी given है और आपको पता है कि velocity time graph अगर हम sketch कर लेंगे तो velocity time graph का जो area होगा that will be डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम स्केच कर रहे हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुई, वेलोसिटी फिर क्या हो गई कांस्टेंट। अब सवाल ये कि वेलोसिटी इंक्रीज होने में टाइम कितना लगा, वो कैसे निकालोगे। ठीक है, वेलोसिटी हो गई 20, 0 से वेलोसिटी 20 हुई है। एक्सेलरेशन का रेट हमको गिवन है कि वो है 0.2। वैसे तुम कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि 1 सेकंड में 0.2, 2 सेकंड में 0.4, 10 सेकंड में 2, तो 100 सेकंड में 20। तो स्पीड को 100 सेकंड लगेंगे 20 होने में, क्योंकि स्पीड बढ़ने का रेट बहुत कम है, 0.2 है, हर सेकंड में 0.2। या फिर नहीं समझ आ रहा तो तुम एक्सेलरेशन निकाल लो कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो ये होता है, वेलोसिटी में चेंज आया 20 का, एक्सेलरेशन है 0.2, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 100 सेकंड्स। एक्सेलरेट होने में टाइम कितना लगेगा, 100 सेकंड्स। ओके, उसके बाद जो हमारा डिसेलेरेशन का रेट है, यू कैन सी एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही थी 0.2 के रेट से और कम हो रही है डबल रेट से 0.4 के रेट से। जब 0.4 के रेट से कम होगी तो फिर तो आधा टाइम लगेगा, क्योंकि डबल रेट पे कम हो रही है। तो देखते ही पता लग गया कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने का जो टाइम होगा वो पहले से आधा होगा। यानी पहले अगर 100 सेकंड में इंक्रीज हुई थी तो अब जो वेलोसिटी होगी वो 50 सेकंड में वापस से जीरो हो जाएगी। इनकेस किसी को नहीं समझ आता है वो दोबारा से कॉन्सेप्ट यूज कर ले कि एक्सेलरेशन अगर 0.4 है, वेलोसिटी में चेंज 20 का आया है, तो टाइम कितना लगेगा, 50 सेकंड लगेंगे। द ओनली issue in this question is we don't know for how long the object is at constant speed. इसकी स्पीड कांस्टेंट कितनी देर तक रही है हमको नहीं पता। तो हमें लेकिन टोटल एरिया पता है कि टोटल एरिया इसका कितना है, 3000 है टोटल एरिया। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा लेते हैं कि 3000 इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड है x और एक साइड है 150 प्लस x। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि भाई x प्लस 150 प्लस x, और इस ट्रेपेजियम की जो हाइट है दैट इज 20, तो इसकी हाइट हो जाएगी 20। ओके, तो हमें ये बात पता लगी कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कि इसका जो आंसर आएगा, अगर इसको कैंसिल करें 10 आएगा, 10 से कैंसिल होगा 300, तो 300 इक्वल्स टू 2x प्लस 150, so x is 75. It means this is 75, this is 75. So total time taken is 100 plus 75 plus 50, that is 225. And 225 को 2 significant figure में लाओगे तो that is nearly 230 seconds. तो 230 second is the right answer कि इसकी value total time कितना लगेगा पूरी जर्नी में। तो whenever you have this type of question कि distance तुमको पता है, acceleration पता है, तो मुझे एक वेरिएशन ऑफ मोशन लगाने के अब ग्राफ स्केच कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे देखो अगला सवाल भी है, दैट इज नवंबर 2020 का पेपर वेरिएंट 13 क्वेश्चन 7। एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v, इसकी स्पीड बताई नहीं है, v बताइए। इट देन मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड v फॉर अ टाइम ऑफ 8 सेकंड्स बिफोर डिसेलेरेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट। द टोटल टाइम टेकन इज 12 सेकंड। इसके अंदर भी सेम यही सीन है कि एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पहले बढ़ी है, फिर कांस्टेंट हुई है, फिर डिक्रीज हुई है। पहले वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई है और फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी रही है वो 8 सेकंड्स के लिए और जो टोटल टाइम लगा है वो 12 सेकंड्स है। और हमको टोटल डिस्टेंस भी पता है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है दैट इज 60।
बस ये नहीं पता कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस केस में वी कैन यूज कि 60 इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू v। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दिया हमने, तो यू कैन सी कि 60 into 2 is 120 equals to 20v। तो आंसर इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है। दैट इज मे जून 2015 वेरिएंट 1-2 क्वेश्चन नंबर 9। अ स्प्रिंटर रन्स 100 मीटर रेस। यहाँ पे डिस्टेंस पहले बता दिया 100 मीटर है। इन अ स्ट्रेट लाइन he accelerates from the starting block at a constant acceleration of 2.5। एक्सेलरेशन 2.5 है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ने का रेट हर सेकंड में 2.5 है, यानी 1 सेकंड में 2.5, 2 सेकंड में 5, 3 सेकंड में 7.5, 4 सेकंड में 10। क्योंकि उसने बताया कि टू रीच अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10, तो 10 तक पहुंचने में 4 सेकंड तो लगेंगे ना, क्योंकि 2.5 के रेट से बढ़ रहा है। ही मेंटेन दिस स्पीड अंटिल द रेस फिनिशेस। तो आपने फिनिश लाइन तक इसने अपनी स्पीड को मेंटेन किया, यानी इस क्वेश्चन में स्पीड डिक्रीज नहीं हुई, आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड को मेंटेन किया, रेस खत्म हो गई। स्पीड बढ़ाने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड लगे आपको। ठीक है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करने का रेट कितना है? 2.5 है। अगर नहीं समझ आ रहा किसी को तो आप अगेन इस तरह से कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन 2.5 है, वेलोसिटी हमें 10 चेंज करनी है, 0 से 10 तक जाना है, तो टाइम कितना लगेगा? 4 सेकंड। आप इस तरह टाइम पता कर सकते हैं। आगे मजीद कितना टाइम लगेगा ये हमको नहीं पता। ओके, यानी ये हमें नहीं पता। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 100 होगा, क्योंकि रेस का टोटल डिस्टेंस 100 है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है x, ये वाली साइड है x और ये वाली साइड है 4 + x, तो x + 4 + x, और हाइट जो है वो है 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 0 कैंसिल होगा, 20 इक्वल्स टू 2x + 4, तो 16 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 8, यानी यहाँ लगेंगे 8 सेकंड। तो टोटल टाइम जो हमको लग जाएगा दैट इज 12 सेकंड। रेस फिनिश करने में टोटल टाइम इज 12 सेकंड। तो दीज आर द थिंग कि व्हेनेवर यू हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के बजाय ग्राफ स्केच करो, वो आपको एक क्विक जो है वो आंसर देंगे। अगर आपको कभी भी किसी भी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में किसी एमसीक्यू में आपको लग रहा है यार कि 2-2, 3-3 दफा इक्वेशन लगानी पड़ रही है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ रहा है, तो आप ग्राफ ट्राई करो। हो सकता है ग्राफ आपको बहुत इजी वे में क्वेश्चन का आंसर दे दे, क्योंकि एग्जामिनर इतना लंबा एमसीक्यू डिजाइन नहीं करता कि जिसमें आधे पेज की वर्किंग हो जाए। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह